May I have your attention please? 12367 Vikramshila Express. भागलपुर से चलकर क्यों मोकामा पटना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के रास्ते आनंद विहार टर्मिनल को जाने वाली ट्रेन नंबर 12367 भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस एक डेली रनिंग सुपरफास्ट ट्रेन है जो कि कनेक्ट करती है द सिल्क सिटी भागलपुर को देश की राजधानी दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन से। ट्रेन एवरीडे निकलती है दोपहर में 12 बजे भागलपुर रेलवे स्टेशन से और अगली सुबह 7:20 पर ये ट्रेन दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन में पहुंच जाती है। विक्रमशिला एक्सप्रेस ना एक लेजेंडरी ट्रेन है। इनिशियली इस ट्रेन का नाम हुआ करता था मगध विक्रमशिला एक्सप्रेस। एक ट्रेन आया करती थी इस्लामपुर से, ये चला करती थी भागलपुर से। दोनों ट्रेनें पटना में जाके कंबाइंड हुआ करती थी और उसके बाद आगे न्यू दिल्ली तक के अपने इस सफ़र को कंटिन्यू करती थी। बाद में समय के साथ साथ बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ और डिमांड के चलते दोनों ट्रेनों को डेडिकेटेड ट्रैक देके डेली कर दिया गया अलग अलग जगह के लिए। जहाँ पे इस्लामपुर न्यू दिल्ली मगध एक्सप्रेस आज भी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जाती है, लेकिन न्यू दिल्ली के बढ़ते लोड के चलते विक्रमशिला एक्सप्रेस को बाद में न्यू दिल्ली से आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर शिफ्ट कर दिया गया। विक्रमशिला एक्सप्रेस ईस्टर्न रेलवे के मालदा टाउन डिवीजन की ट्रेन है। तो आज के अपने इस लेजेंडरी विक्रमशिला एक्सप्रेस की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। बाकी सारी बातें सफर के दौरान करेंगे। इस ट्रेन का एक इन डेप्थ रेल में रिव्यू मैं आप सभी को देने वाला हूँ। ट्रेन में पेंट्री कार अवेलेबल है, तो पेंट्री कार के फूड वगैरह का भी रिव्यू मैं आप सभी को दूंगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिकमेंडेड आपसे रहेगा कि वीडियो का एंड तक जरूर से देखिएगा क्योंकि बहुत ही डिमांडिंग ये ट्रेन है। चलिए आज की इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। ये है भागलपुर रेलवे स्टेशन का मेन एंट्रेंस, जहाँ से आप सीधा एंट्री लेते ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ चल जाएंगे। एक गेट ये रहा, सामने आपको यहाँ से जनरल टिकट मिल जाएगा। इसके अलावा स्टेशन के बाहर ATM वगैरह भी है और बाहर जैसे कि चलता फिरता मार्केट है। बस ये है कि यार इधर गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। ये रही प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अपने विक्रमशिला एक्सप्रेस और इधर आप देख सकते हैं विक्रमशिला एक्सप्रेस के जनरल में बोर्ड करने के लिए ऑलरेडी इधर लाइन स्टार्ट हो चुकी है और मेरे ख्याल से भाई कम से कम 300-400 मीटर ये लंबी लाइन है। बट एक चीज़ अच्छी है कि भाई काफ़ी सिस्टमेटिकली लाइन से लोग जा रहे हैं। तो ईस्टर्न रेलवे के मालदा डिवीज़न के RPF को भाई हेड्स ऑफ है कि भाई एकदम सिस्टमेटिक तरीके से फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे सभी लोग जा रहे हैं। कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह भी नहीं होगा ऐसे और लोग सेफ्टी के साथ अंदर जा सकते हैं। मेरा अंदाज़ा एकदम सही था भाई। आपको देखिए आगे फर्स्ट कोच से लाइन स्टार्ट हुई है और यहाँ देखिए ऐसे पूरा ये रहा अपना कोच। इसी 3 टायर में अपनी यात्रा होगी। कोच नंबर होने वाला है B1। यहाँ अंदर से ट्रेन एकदम साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन वेल मेंटेन्ड है। एक बार टॉयलेट चल के आपको दिखा देता हूँ टॉयलेट कैसे है। यहाँ वॉशरूम देखिए भाई एकदम टिचम टिच है, मतलब एकदम साफ़ सुथरा है ट्रेन के चलने से पहले। यहाँ मैं अपनी सीट के ऊपर आ गया हूँ। साइड लोअर बर्थ आज की अपनी होने वाली है। यहाँ पे देखिए रीडिंग लैंप दिया गया है। इसके अलावा कोने में चार्जिंग सॉकेट दिया गया है और मतलब अंदर से ट्रेन एकदम नीट एंड क्लीन है। ये रहा इस ट्रेन का बेडरोल किट। देखते हैं इसके अंदर फेस टॉवल दिया है कि नहीं दिया। चलो अच्छी बात है कि फेस टॉवल दिया है इसके अंदर। भगवान का नाम लेते हैं, जय श्री राम, और आज के अपने इस सफ़र को स्टार्ट करते हैं। सुल्तानगंज की ना सबसे ज़्यादा रेलेवेंस पता कब बढ़ जाती है? वो बढ़ती है अभी सावन के महीने में, क्योंकि यहाँ पे श्रावणी मेला लगता है और इस दौरान आसपास के कई ज़िलों कई राज्यों से ना कांवड़ यात्री आते हैं यहाँ पे गंगा जी का जल लेने। और उसके बाद यहाँ से पहले मान्यता ये थी कि यहाँ से जल लेने के बाद 100 किलोमीटर तक लगभग पैदल चल के देवघर, जहाँ पे बाबा वैद्यनाथ धाम जी का मंदिर है, वहाँ पे जाके जल चढ़ाया जाता था। लेकिन अब खैर लोग इतना 100 किलोमीटर तो आज के टाइम पे चल लेते हैं लोग, लेकिन बहुत ही कम चलते हैं। तो अब लोग ट्रेन वगैरह से डायरेक्ट चल जाते हैं देवघर की तरफ। विक्रमशिला एक्सप्रेस की यहाँ पे अराइवल टाइमिंग है दोपहर में 12:23 पर। यहाँ पे ये ट्रेन 5 मिनट का हॉल्ट लेती है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अपना अराइवल हुआ है। अभी फिलहाल ना ये जो पूरा रूट है ना गंगा जी के किनारे होते होते जाता है पटना तक, और भाई इस वक्त गंगा जी का जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो अभी हम जैसे ही हम सुल्तानगंज से निकलेंगे ना, आप देखेंगे कि भाई पूरा दोनों तरफ फ्लड ही फ्लड है। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है SGG। ऑलमोस्ट 100 के करीब यहाँ पे आके ट्रेन हॉल्ट लेती है, या ये कहें इस रूट से पास होने वाली सारी की सारी ट्रेनें यहाँ पे आके हॉल्ट लेती है, एक्सेप्ट तेजस राजधानी एक्सप्रेस और मेरे ख्याल से वंदे भारत को छोड़ के। यहाँ मेरे ख्याल से कांवड़ यात्री AC कोचेस के अंदर चढ़ गए थे और TT ने शायद उन्हें मना करके उतार दिया है।
खैर यहाँ पे तो ये सब टीटी काम करते हैं जब तक ये ट्रेन ईस्टर्न रेलवे में है। जैसे ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे के दानापुर डिवीजन में एंटर करती है उसके बाद देखते हैं कि टीटी आरपीएफ की मर्जी चलती है कि डेली ट्रैवलर्स और स्टाफ ट्रैवलर की चलती है। बहुत ही कम ऐसा नज़ारा देखने को मिलता होगा कि सामने देखिए पूरा फ्लड से भरा हुआ फील्ड। लोग उधर देख पा रहे होंगे कि कुछ जो निचले इलाके में है वो घर भी पूरे एकदम डूब रखे हैं। बरियारपुर रेलवे स्टेशन पे विक्रमशिला एक्सप्रेस की अराइवल टाइमिंग है दोपहर में 12:47 पे और अपने निर्धारित समय से 6 मिनट बिफोर हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारी ट्रेन अभी 8 मिनट रुकेगी। एक चीज़ है यार, विक्रमशिला एक्सप्रेस ना एक बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेन है जहाँ ये बिहार में भाई आपको मतलब रुला देगी, इतने ज़्यादा इसके हॉल्ट्स हैं। भागलपुर से निकलने के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक के तकरीबन 450 किलोमीटर की डिस्टेंस में ये ट्रेन 20 से भी ज़्यादा हॉल्ट्स पे रुकती है। और उसके बाद पंडित दीनदयाल एक बार ये ट्रेन जैसे ही पहुँच जाती है उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन से आनंद विहार के लगभग 800 किलोमीटर के सफ़र के दौरान ये ट्रेन सिर्फ एक हॉल्ट पर रुकती है, वो है इसका कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। तो जहाँ ये ट्रेन भाई उत्तर प्रदेश में फायर मतलब आग लगाते हुए जाती है, वही ये ट्रेन बिहार में भाई पैसेंजर ट्रेन की तरह भाई रुकते हुए जाती है। इन केस अगर भाई इसको उत्तर प्रदेश में 3-4 हॉल्ट दे दिए गए ना तो भाई मतलब ये ट्रेन का बंटाधार होना तय है, क्योंकि इसकी जितने भी एवरेज स्पीड जो इसके 60 किलोमीटर के ऊपर की एवरेज स्पीड है ना वो सारी इसकी उत्तर प्रदेश में ही कवर होती है। मुझे यार समझ नहीं आता यार कि यार सुपर फास्ट ट्रेन है तो उसको इतने ज़्यादा हॉल्ट देने की क्या जरूरत है। मानते हैं भाई कि यहाँ के लोगों के लिए ही चलाई गई है ट्रेन की ताकि वो दिल्ली तक कनेक्ट हो पाए, मतलब यार सीरियसली, लेकिन इतने ज़्यादा हॉल्ट तो फिर भी जस्टिफाई नहीं होते ना यार। कम से कम सुपर फास्ट ट्रेन एक क्राइटेरिया तो होना चाहिए कि सुपर फास्ट का कम से कम 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर एक हॉल्ट होना चाहिए। बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि मैंने सोचा कि डिपार्चर अंदर से रिकॉर्ड करते हैं। पता नहीं क्यों यार इस वक्त इतनी ज़्यादा गर्मी है, और गर्मी भी ऐसा लग रहा है जैसे गर्मियों के सीज़न वाली हो। किसी ने सही कहा है भाई कि आलस ना इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। मैंने आलस किया कि यार चलो अंदर थोड़ी देर एसी में बैठा रहता हूँ। बरियारपुर भी आराम से अंदर से ही रिकॉर्ड किया मैंने, और क्या हुआ कि अंदर आराम से बैठा रहा और देखा कि भाई ये जो जमालपुर की फेमस चैनल है ना वो मिस हो गई। अब खैर बुरा भी लग रहा है और खुद के ऊपर गुस्सा भी आ रहा है। सामने ये जो ट्रैक्स आ रहे हैं ना ये मुंगेर की तरफ से आ रहे हैं। मुंगेर यहाँ से तकरीबन 7-8 किलोमीटर की दूरी पे होगा और वहाँ से आप गंगा जी क्रॉस करके बरौनी वाली लाइन को पकड़ सकते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ चुकी है। जमालपुर जंक्शन सर्व करता है जमालपुर मुंगेर ट्विन सिटी को। खैर जमालपुर की अगर बात की जाए तो भाई सबसे पहले याद आता है मुझे जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप, जो कि हमारे इंडियन रेलवे का सबसे पहला लोकोमोटिव वर्कशॉप है जिसे इस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 1862 में। हमारी इंडियन रेलवे की सबसे पहली ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853 यानी 1853 में। अब आप सभी के मन में ख्याल आएगा कि ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी ने जमालपुर को ही क्यों चूज़ किया कि यहाँ पे वो अपना लोकोमोटिव वर्कशॉप ओपन करेंगे इंडियन रेलवे का। तो उसके पीछे रीज़न ये है ना कि पहले जब हावड़ा से न्यू दिल्ली के बीच में लाइन बिछाई गई थी ना तो वो लाइन वाया जमालपुर होते हुए जाया करती थी, लेकिन फिर बाद में कुछ ऐसा चेंजेस हुआ और जो गया वाली लाइन है आसनसोल रानीगंज गया वाली लाइन है ना उसे चूज़ किया गया क्योंकि वो कंपैरेटिवली शॉर्टर रूट था। इनिशियली जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप का काम इतना ही था कि जो लोकोमोटिव्स बाहर से एक्सपोर्ट होकर आते थे ना उनकी मेंटेनेंस वगैरह करना था, और मान लीजिए कोई लोकोमोटिव ख़राब हो गया और मेंटेन कर दिया लेकिन उसके कुछ पार्ट सही थे तो उस सही पार्ट्स को निकाल के फिर इन फ्यूचर में कभी किसी लोकोमोटिव का पार्ट ख़राब हो जाए तो उस पार्ट में लगाने का काम हुआ करता था। लेकिन जब 20वीं सदी आई यानी इन द ईयर 1899 के बाद से ना जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप अपना खुद का लोकोमोटिव भी बनाने लगा। विक्रमशिला एक्सप्रेस जमालपुर रेलवे स्टेशन पहुँचती है दोपहर में 1:04, यहाँ पे ट्रेन 5 मिनट का हॉल्ट लेती है। अब जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप इतना हिस्टोरिक वर्कशॉप है तो यहाँ के जो कुछ बने हुए लोकोमोटिव्स हैं ना उन्हें आज भी हमारे देश के कुछ अलग अलग कोनों में प्रिजर्व करके रखा गया है।
65 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके इस वक्त हम आ चुके हैं मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के धरारा रेलवे स्टेशन पे। स्टेशन है वैसे छोटा सा, लेकिन भाई इसकी सीनरी बहुत ही कमाल की। आप सामने देखिए खूबसूरत पहाड़ है। अब यहाँ से आगे क्यूल तक हमें ऐसे ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। यार ये चीज़ तो है कि बैक टू बैक स्टॉप्स आते हैं ना तो भाई पैर में ज़रूर दर्द होने लगता है, क्योंकि बार बार उठो फिर वापस जाओ गेट पे, फिर चलो फिर वापस आओ। अभयपुर रेलवे स्टेशन से आप सभी फ्लो व्लॉग्स के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। कहा था ना आप सभी से कि जमालपुर से निकलने के बाद क्या खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। सच में यार बिहार बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। बस यहाँ के लोग अगर थोड़ी सी तमीज़ सीख जाए ना, नॉट एट ऑल बट कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है ना यहाँ पे, मतलब भाई कि कुछ लोगों की वजह से भाई पूरा बिहार बदनाम हो जाता है। वरना यार देखिए कितनी खूबसूरत जगह है। विक्रमशिला एक्सप्रेस इधर पहुँचती है दोपहर में 1:35 पर और यहाँ पे भी ये ट्रेन 2 मिनट का हॉल्ट लेती है। इस पूरे सफ़र के दौरान पटना तक ये ट्रेन सुल्तानगंज, जमालपुर, किऊल इन 3 रेलवे स्टेशन में 5 मिनट का हॉल्ट लेती है। इनकेस अगर आप विक्रमशिला एक्सप्रेस में ट्रैवल करना चाहते हैं भागलपुर से दिल्ली के बीच में या दिल्ली से भागलपुर के बीच में, तो मैं आपको इसके कोच कॉम्बिनेशन और फेयर की जानकारी देता हूँ। ट्रेन में एसी फर्स्ट क्लास, एसी सेकंड क्लास, एसी थर्ड क्लास, एसी 3 टायर इकोनॉमी, इसके अलावा स्लीपर क्लास और जनरल क्लास की फैसिलिटी आपको मिलेगी। एसी फर्स्ट क्लास का फेयर आपको पड़ेगा भागलपुर से दिल्ली के बीच में अराउंड 3600 रुपीज़ के करीब, यानी 3600 रुपये। यही इसके एसी 2 टायर में आपको फेयर पड़ेगा भागलपुर से दिल्ली के बीच में अराउंड 2200 रुपीज़ के करीब, यानी 2200 रुपये। यही फिर इसके एसी 3 टायर में आपको पड़ेगा 1500 रुपीज़, यानी 1500 रुपये। एसी 3 टायर इकोनॉमी में यही फिर आप 1500 रुपये में 100 रुपये कम कर दीजिए, 1400 रुपीज़ यानी 1400 रुपये पड़ेगा। स्लीपर क्लास में आपको तकरीबन 600 रुपये यानी 600 रुपीज़ खर्च करने होंगे और जनरल क्लास में यही स्लीपर का आप आधा कर दीजिए, अराउंड 300 से 400 रुपये के बीच में आपको पे करना होगा। टिकट की इसमें हमेशा डिमांड रहती है क्योंकि काफ़ी हॉल्ट्स पे रुकते हुए जाती है, तो वहाँ के सभी लोग इसमें बैठ के दिल्ली तक जाते हैं। तो भाई अगर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप एसी 3 टायर या एसी 3 टायर इकोनॉमी में ही ट्रैवल करना चाहते हैं ना, तो आपके लिए भागलपुर गरीबत बेस्ट पड़ेगी। वो इससे कम टाइम भी लेती है, ऑल तो वो हफ्ते में 3 दिन चलती है, लेकिन वो इससे सही ट्रेन है। उसके हॉल्ट्स भी कम है और उसका किराया भी कम है। इसमें अगर आपको एसी 3 टायर इकोनॉमी में ट्रैवल करना होगा ना, तो जैसे मैंने आपको बताया 1400 रुपये पे करना होगा। यही गरीब रथ में आप 1000 रुपये दे के भागलपुर से दिल्ली तक का सफ़र तय कर सकते हैं। तो आप ही सोचिए कि आपके लिए बेस्ट है, और वो 17 घंटे के अंदर ही पहुँच जाती है। ये 19-20 घंटे लेती है। अभयपुर से कजरा की दूरी मात्र 7 किलोमीटर की होगी और भाई ये देखिए 7 किलोमीटर की दूरी पे यार सुपरफास्ट ट्रेन को स्टॉपेज दिए गए हैं। धन्य है भाई, धन्य है। आपको क्या लगता है इतने स्टॉपेज इसके होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। हो सकता हो भाई आप में से बहुत सारे लोग इधर से ट्रेन बोर्ड करते हो, तभी शायद आप आर्गूमेंट कर सकते हैं कि तभी इनके स्टॉपेज दिए गए हैं। बट आप खुद से अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि सुपरफास्ट ट्रेन क्या इतने कम दूरी पर स्टॉपेज डिज़र्व करती है? यहाँ हम किऊल जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुँच रहे हैं और सामने ये है मेन लाइन जो कि आ रही है आगे हावड़ा की तरफ से। किऊल एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से टोटल 3 लाइनें निकली हैं। एक लाइन जिसके ऊपर से हमारे जिसे कहते हैं साहिबगंज लूप लाइन, ये रही दूसरी मेन लाइन, और तीसरी है यहाँ से जो कि चली जाती है नवादा होते हुए गया की तरफ। हावड़ा गया DDU सेक्शन को ना ग्रैंड कोड लाइन कहते हैं। किऊल जंक्शन से स्टार्टिंग पॉइंट होती है ईस्ट सेंट्रल रेलवे की।
अब तक आप सभी ने देखा कि विक्रमशिला एक्सप्रेस ईस्टर्न रेलवे में कैसी थी। अब आगे देखिएगा ईस्ट सेंट्रल रेलवे में जाकर विक्रमशिला एक्सप्रेस का क्या हाल होता है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे अपना अराइवल हुआ है। यहाँ करेक्ट 2:30 पे अपना डिपार्चर हो गया है किऊल जंक्शन रेलवे स्टेशन से। यहीं पेट्री कार से मैंने एक चाय मंगा ली क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंटाल आ रहा है। यहाँ से पटना के बीच में तकरीबन 125 किलोमीटर का हमें डिस्टेंस कवर करना है और 9 हॉल्ट्स पे ये ट्रेन रुकेगी। किऊल जंक्शन से निकलते साथ ही ना किऊल रिवर को हम क्रॉस करेंगे और किऊल रिवर क्रॉस करते साथ ही आ जाता है लखीसराय जंक्शन रेलवे स्टेशन। लखीसराय को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहीं से नवादा गया वाली लाइन अलग हो जाती है। किऊल रिवर एक सीजनल रिवर है और ये आपको ऐसे फुल फ्लैश अवतार में ना सिर्फ बारिश के वक्त ही दिखेगी, वरना एकदम सूख जाती है नदी। यहाँ ब्रिज हमने क्रॉस किया और आ गया लखीसराय जंक्शन रेलवे स्टेशन। और इधर भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा है। भाई भूख लग रही है तो फटाफट वेज बिरयानी ले लेते हैं। और ये आ गई अपनी वेज बिरयानी जो कि हमें 90 रुपीज़ की पड़ी है। 10 रुपये ओवर चार्ज किया है वैसे, बट कोई बात नहीं यार, 10 रुपये कमाने दो। अंदर से देखिए पूरे वेजीज़ वगैरह डाले गए हैं। ये रहा अपना चुकंदर, इसके अलावा गाजर वगैरह है। अब इसे जल्दी से टेस्ट करते हैं क्योंकि देखने में तो ठीक लग रही है। अब टेस्ट करके देखते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है। टेस्ट इनका बढ़िया है। विक्रमशिला एक्सप्रेस का ये वेज बिरयानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी और स्पेशली सबसे अच्छी बात है कि इसमें वेजेस वगैरह डाले गए हैं। बट इसकी ग्रेवी भी सही है, सब्जियां भी अच्छे से बॉइल्ड हुई हैं और चावल तो ठीक ही हैं। बढ़िया। और हाथीदह जंक्शन रेलवे स्टेशन को मिस करने के बाद इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मोकामा रेलवे स्टेशन, जिसे मोकामा खास भी कहा जाता है लोकली। एक्चुअली प्रीवियस जो स्टॉप जो मिस हुए थे ना, वो इसलिए मिस हो गए थे क्योंकि बैक टू बैक वो आए थे और उस टाइम मैं अपना लंच फिनिश कर रहा था। मोकामा के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे अपना अराइवल हुआ है। विक्रमशिला एक्सप्रेस की यहाँ अराइवल टाइमिंग है दोपहर में 3:09 और यहाँ पे ये ट्रेन 2 मिनट का हॉल्ट लेती है। अपने निर्धारित समय से लगभग 13 मिनट की देरी से हम यहाँ पे आए हैं। 150 प्लस से भी ज़्यादा ट्रेनें यहाँ पे आके हॉल्ट लेती हैं। सामने है मोकामा पटना पैसेंजर ट्रेन। यहाँ आप देखिए ईस्ट सेंट्रल रेलवे के टेरिटरी में हम लोगों ने एंटर किया और आपको रुझान दिखने शुरू हो चुके होंगे। वैसे ईस्ट सेंट्रल रेलवे ना मुझे एक चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा पसंद है और वो है भाई ये जो अपने ICF ब्लू लिवरी को मेंटेन करके रखता है ना अपने ICF कोचेस ने, भाई दिल जीत ले जाती है। यहाँ इस वक्त हम लगभग 40 मिनट की देरी से फतुहा रेलवे स्टेशन पहुँच रहे हैं। और माफ़ कीजिएगा, मोकामा के बाद मेरी ज़रा सी आँख लग गई थी और जब नींद खुली तो पता लगा कि इस वक्त हम फतुहा रेलवे स्टेशन पहुँचने वाले हैं। 20-30 मिनट ही सोया लेकिन एकदम फ्रेश सा लग रहा है अब। यहाँ उठने के बाद मैंने एक चाय ली थी और भाई वो चाय एकदम मेरे ऊपर गिर गई और देखिए पूरा अंदर से जल गया हूँ मैं। बहुत ही जलन सी महसूस हो रही है, बट खैर जर्नी है, ये तो होता रहता है। यहाँ पटना न्यू दिल्ली संपूर्ण क्रांति क्लोन स्पेशल का एक पार्क है। रात को 8 बजे निकलती है ये पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से। कल दोपहर में 12 बजे पहुँचेगी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। फतुहा रेलवे स्टेशन पे विक्रमशिला एक्सप्रेस की निर्धारित पहुँचने की टाइमिंग है दोपहर में 4:06 और यहाँ पे ट्रेन 2 मिनट का हॉल्ट लेती है। 4:50 पे अपना अराइवल हुआ इधर। और यहाँ आप देखिए फतुहा से भाई लोग चढ़ गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ECR की स्पेशलिटी। अब यहाँ कोच के अंदर आपको चल के दिखाता हूँ। ये देखिए
हर सीट पे देखिए आपको एक्स्ट्रा पैसेंजर देखने को मिलेंगे। यहाँ इस वक्त आप कोच के अंदर की हालत देखिए भाई, लिटरली जैम पैक्ड हो गया है। यहाँ इस वक्त हम राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं और सामने है बिहार की सबसे फास्टेस्ट और सबसे प्रीमियम राजेंद्र नगर न्यू दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस। फाइनली आधे घंटे के विलंब के साथ वास्तविक पहुंचने की टाइमिंग यहाँ विक्रमशिला एक्सप्रेस की थी दोपहर में 4:55 और यहाँ पे हम पूरे 30 मिनट की देरी से आए हैं। एक तो वैसे ही इस ट्रेन को पटना आने में 5 घंटे लगते हैं ऑलमोस्ट, और उसमें भी आधा घंटा डिले। पहले ये ट्रेन ना पटना से नॉन स्टॉप जाया करते थे DDU। अभी कुछ ही साल पहले इसके 2 हॉल्ट्स बढ़ा दिए गए हैं, जिसमें आता है आरा और बक्सर। पटना जंक्शन में टोटल 10 प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे अपना अराइवल हुआ है। अपने इस विक्रमशिला एक्सप्रेस की जर्नी को हम यही पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके जरूर से जाए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हैं। कमेंट करके अपना बेस्ट या वर्स्ट पार्ट बता सकते हैं। अब मैं यहाँ से जाऊँगा राजेंद्र नगर पटना बिहार रेलवे स्टेशन और वहाँ से बोर्ड करूँगा आम जनता की राजधानी जिसे कहते हैं संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। और उसमें मैंने टिकट निकाला था DDU तक का, क्योंकि DDU में जाने वाला हूँ। इसमें मेरे को मिला नहीं था DDU तक, सिर्फ पटना तक अवेलेबल था, तो इसको मैंने पटना तक बुक किया। इसके बाद मैंने संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में वेटिंग टिकट निकाला था, उसमें कंफर्म हो गया, मेरा साइड अपर बर्थ मिली है मुझे। तो मैं यहाँ से राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन जाऊँगा, वहाँ से मैं संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस बोर्ड करूँगा, जिससे मैं जाऊँगा DDU रेलवे स्टेशन। तो जल्दी मिलते हैं उसी की जर्नी के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद आप सभी को।